हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। अभी हम प्रॉपरली कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो आप बहुत ज़्यादातर यूज़ करेंगे चीज़ें वो होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। तो आपने देखा होगा ऐसे ना एक ब्लॉक होता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को आप कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट को मैं डिनोट करूँगा आर ऑफ टी से, और आउटपुट आपके पास मैं डिनोट करूँगा सी ऑफ टी से। और ये जो सिस्टम है इसको हम डिनोट करते हैं एच ऑफ टी से जनरली। सो तो आपने ये भी पढ़ा होगा सिग्नल सिस्टम के अंदर कि जब भी किसी सिस्टम में से कोई इनपुट पास की जाती है तो उसकी जो आउटपुट होती है वो आपके पास आर ऑफ टी जो इनपुट है वो कॉन्वोल्यूशन विद ट्रांसफर फंक्शन, कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गए। इम्पल्स रिस्पॉन्स का कॉन्वोल्यूशन आ जाता है आपके पास इनपुट के साथ, तो ये इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन आपके पास बन जाता है आउटपुट, ठीक है जी। तो मैंने आपको याद है, अगर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वलेंट टू द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन। तो अगर मैं इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन मतलब लैप्लास डोमेन में लिखूंगा तो उसको मैं लिखूंगा सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो ये इनके क्या है, लैप्लास डोमेन है डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये होगा कि आप अगर आपके पास कोई इनपुट है जिसका लैप्लास आर ऑफ एस है, अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है जिसका फ्रिक्वेंसी डोमेन एच ऑफ एस है, तो अगर मैं यहाँ से इसको इस इम्पल्स रिस्पॉन्स को अगर कुछ इनपुट देता हूँ, इस सिस्टम को कुछ इनपुट देता हूँ, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इन दोनों कॉन्वोल्यूशन आएगी या फिर दोनों का फ्रिक्वेंसी डोमेन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा आउटपुट का स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि एच ऑफ एस क्या, अगर मैं यहाँ से एच ऑफ एस निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। तो मैं आपको बता दूं कि ये आउटपुट का लैप्लेस है, ये इनपुट का लैप्लेस है, और ये आपके पास इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, जो हमने बहुत कई बार इसके अंदर यूज़ करना है। सारा गेम ट्रांसफर फंक्शन का ही है, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ लैप्लेस ऑफ आउटपुट टू द लैप्लेस ऑफ इनपुट, ठीक है जी। और इसके अंदर ध्यान रखना अपने इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अभी इस पॉइंट का इतना कुछ इतनी इतनी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल के लिए, बट आप ध्यान रखें कि अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करना है देन द ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन लैप्लेस टू द इनपुट इन लैप्लेस एट इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो। अगर आपके पास इनिशियल कंडीशंस ज़ीरो रहेंगी तो इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू ज़ीरो। इस केस के अंदर अगर आपके पास आउटपुट का लैप्लास और इनपुट के लैप्लास की रेशियो देखेंगे तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बनेगी, ठीक है। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन मैंने पढ़ लिया। अब सिस्टम के मैं आपको कुछ टाइप बता देता हूँ। हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, ओपन लूप, और एक होता है हमारे पास क्लोज लूप, ठीक है जी। तो ओपन लूप के अंदर जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है आपके पास, आपने कुछ इनपुट दी तो कोरस्पॉन्डिंगली कुछ आउटपुट आ जाएगी। जैसे आपने आर ऑफ टी दिया, ये कोई सिस्टम है, इसको मैं एस लिख लेता हूँ, सिस्टम को ऐसे डाल दिया, ठीक है, एस वाई एस, और यहाँ से आपके पास कुछ आउटपुट आ जाएगी। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सिस्टम है, आपने इसको कुछ इनपुट दी तो इनपुट से कुछ आउटपुट आएगी, उस आउटपुट का कुछ पार्ट वापस फीडबैक कर दिया जाता है, ठीक है, वापस फीडबैक कर दिया जाता है ऐसे। फिर जो भी फीडबैक करने के बाद वापस इसको इनपुट मिलती है इस तरीके से, ये इस सिस्टम को बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर तो जनरली इसको जियो फैस लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं इनका मीनिंग बताऊंगा, जियो फैस, एच ओ फैस, ये सब के हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर ओ फैस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी ओ फैस। तो क्वेश्चन ये, तो पॉइंट ये है कि भाई अगर आपने आर ओ फैस दिया, कुछ आउटपुट आएगी, उसका कुछ पार्ट वापस इनपुट को दे दिया आपने, इन दोनों ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको लग रहा है, बट ये मल्टीप्लायर नहीं है, ये समर के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस, या फिर यहाँ पे प्लस, ये डिनोट करेगा कि जो इनपुट आ रही है वो पॉजिटिव आएगी, और यहाँ से जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे अगर सी ऑफ एस है तो सी ऑफ एस यहाँ इस ट्रांसफर फंक्शन से पास करेगा। तो आपको पता है सी ऑफ एस अगर मैं इसको दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है। तो ये आर ऑफ एस में से अगर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। जो भी क्वांटिटी बनेगी वो फीड की जाएगी जियो फैस को, फिर वो जियो फैस से मल्टीप्लाई करके वापस सी ओ फैस बनेगा, ठीक है जी। तो ये सारी प्रोसेस है, ये क्लोज लूप सिस्टम होता है और ये ओपन लूप सिस्टम होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप जब कंट्रोल पढ़ लेंगे ना, मतलब काफ़ी कुछ हम जब डिस्कस कर लें उसके बाद वापस आएंगे, तब आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कि क्लोज लूप बेटर क्यों है या फिर ओपन लूप बेटर क्यों है, या क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, वो आपको तभी बाद में समझ में आएगा जब हम पूरा कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट डिस्कस कर लेंगे मतलब। तो पॉइंट ये है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक।
और इस प्रोसेस को कि आउटपुट का कुछ पार्ट हमारे पास अगर हम इनपुट को वापस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक दो टाइप के, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव फीडबैक, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक। वैसे साइन डिसाइड नहीं करते, इसका मीनिंग कुछ और ही होता है, बट फिलहाल आप इसको समझ यहाँ सिर्फ इतना ही समझें कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक। फिर नेगेटिव कहाँ यूज़ करना है, पॉजिटिव कहाँ यूज़ करना है, ये बात का इशू है। अभी फ़िलहाल हम जो थ्योरी पार्ट के लिए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको अब कंट्रोल सिस्टम के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझ में पता होनी चाहिए कि हमने क्या क्या पॉइंट्स यूज़ करने हैं। मतलब वो बार बार आपको लिख के नहीं देगा कि ये ऐसे ऐसे, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जैसे जियो फैस था यहाँ पे, जो ये जियो फैस था अकेला ऐसे, ठीक है, जियो फैस था यहाँ पे एक आप समर का कई बार साइन ऐसे भी आएगा, कई बार क्रॉस करके, तो ऐसे चलो मैं दोबारा बना लेता हूँ उसको, ठीक है। ये एच ओ फैस था, यहाँ से कुछ पार्ट इसका वापस आ गया इधर, कुछ पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ चला गया, नेगेटिव है सपोज, यहाँ पॉजिटिव है, एंड दिस इज सपोज आर ऑफ एस, ठीक है, ये सी ऑफ एस। नो दिस जी ऑफ एस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। आपने नाम याद रखने हैं सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, इसको बोलते हैं फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन, फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन, टी एफ लिख लेता हूँ ट्रांसफ़र फंक्शन को, ठीक है जी, टी एफ ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है जी एस और एच एस, ठीक है जी, जी एस इंटू एच एस, इसको हम बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ध्यान रखना, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है जी। तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास जी और एच का मल्टीप्लिकेशन होता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ से, अब देखो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इनपुट जी ऑफ एस है, यहाँ से देखो तो आउटपुट सी ऑफ एस है। तो ये जी ऑफ एस, अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को ध्यान से देखूँ तो, अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को कंसीडर करता हूँ तो इसको बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है जी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जनरली टी से डिनोट करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कई बार वो जी से भी लिख देगा, बट वो मेंशन करेगा कि ये ट्रांसफर फंक्शन है। कहीं पे अगर वर्ड आया ट्रांसफर फंक्शन या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो वो एक ही बात है। अगर वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखेगा तो इसका मतलब है जी एस एच एस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान रखनी है। चलो मैं टी एस की बात कर लेता हूँ, टी ऑफ एस, टी ऑफ एस मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात की जाए, देन इट विल बी सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, ठीक है। तो सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, ये आपके पास बनेगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ पे सी ऑफ एस है, सी ऑफ एस से ये फंक्शन यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगी, मैं एस नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको सीधा लिख लेता हूँ सी इंटू एच, ठीक है जी। लेकिन ये है एस का फंक्शन, सी इंटू एच, सी इंटू एच, यहाँ पे क्या है आर, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ आर माइनस सी इंटू एच। तो ये पॉइंट जब आगे चला, ये जी से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बनेगा आर माइनस सी एच इंटू जी, और ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, सी के, ठीक है। तो इसको मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ वापस, इधर यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, आर माइनस सी एच इंटू जी इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। तो आर जी माइनस सी जी एच इज इक्वल टू सी, सी उसको दूसरी साइड ले जाओ, तो ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से बन जाएगा सी प्लस सी एच जी इज इक्वल टू आर इंटू जी, ठीक है जी। सी कॉमन ले लो, अंदर क्या है आपके पास, वन प्लस जी एच, ये बन गया आपके पास आर जी। तो मुझे क्या चाहिए, सी बाई आर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ सी बाई आर, वो आपके पास बन रहा है जी डिवाइड बाई वन प्लस जी एच, ठीक है, और इसी को बोलते हैं टी। तो आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बराबर होता है जी ऑफ एस डिवाइड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है जी। ये बन गया आपके पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, डन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अब आप देख रहे हो ये यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन था, नेगेटिव फीडबैक थी, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया ये आया आपके पास वन प्लस, अगर वहाँ पे पॉजिटिव होता, अगर ये पॉइंट पॉजिटिव फीडबैक होती, तो यहाँ पे ये जो आंसर था आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव आया था। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, जैसे मैंने ये सोल्व किया सारा प्रोसीजर, ठीक है, तो वो आ जाएगा। चलो, तो अब हमने दिस इज कॉल्ड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है जी।
तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम बार बार कंट्रोल सिस्टम के अंदर चीज़ यूज़ करेंगे वो होता है हमारे पास एक वर्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है जी, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और अगर उस पोलिनोमियल को मैं इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज जी ऑफ एस हमें गिवन है, जी ऑफ एस दे रखा है एस प्लस टू डिवाइड बाई एस स्केयर प्लस फोर एस प्लस सेवन सपोज। तो ये जो पार्ट है ना डिनोमिनेटर एस स्केयर प्लस फोर एस प्लस सेवन, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा देन दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किसी भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए नेगेटिव फीडबैक के लिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद नेगेटिव फीडबैक, वन प्लस जी एस एच एस क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनता है। और अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है, मैंने कोई ट्रांसफर फंक्शन, अब देखो जब मैं वर्ड यूज़ करूँ ट्रांसफर फंक्शन, तो मैंने बोला ये कोई ट्रांसफर फंक्शन है, इसका मतलब ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अब इस ये फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। ऐसा मत समझना कि जी ऑफ एस तो मैंने यूज़ किया, वो एम ऑफ एस लिख देगा ट्रांसफर फंक्शन को, कुछ भी यूज़ कर सकता है। बट जब आपके पास वो ऐसे बॉक्स बन के आएगा तो उसमें अगर वो जी ऑफ एस लिखा है तो वो फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसने वर्ड यूज़ किया ट्रांसफर फंक्शन, इसका मतलब ये टी ऑफ एस है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसफर फंक्शन जब भी वो वर्ड यूज़ करेगा तो वो बोल देगा ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। चलो भी, जो मेरा जो एम है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को अगर मैं जीरो पुट कर दूँ तो यहाँ से ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो के इक्वल पुट करना है, या तो ये इनफाइनाइट बनेगा, बट जनरली हम ये यूज़ नहीं करते। मैं क्या यूज़ करूँगा, इस फंक्शन को जीरो बनाने के लिए इसको जीरो कर दूंगा न्यूमिनेटर को। तो इसको अगर मैं न्यूमिनेटर को जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ से आप देख रहे हो, सॉरी, प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसा आ जाएगा माइनस टू। इसका मतलब एस इज इक्वल टू माइनस टू अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जीरो बन जाएगा। इसीलिए एस इज इक्वल टू माइनस टू जो है वो इस ट्रांसफर फंक्शन की जीरो, उसको हम बोलेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन की जीरो। ऐसे ही जिन वैल्यूज़ के लिए इसका, इन जिन वैल्यूज़ के लिए जी ऑफ एस की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाती है, जिन एस की वैल्यूज़ के लिए ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाए, उन एस की वैल्यूज़ को बोलते हैं पोल्स। तो आप देखो, अगर मैं इसको इनफाइनाइट पुट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको तो इनफाइनाइट नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो एस की वैल्यू माइनस वन और माइनस थ्री आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ के ऊपर अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आप देखोगे जी एस की वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका मतलब इन वैल्यूज़ को हम बोलेंगे पोल्स। तो इनको ना ऐसे प्लॉट करते हैं, पोल जीरो प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एस को माइनस टू, जैसे सपोज ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, तो जो पोल्स, जो जीरोज़ होती हैं, जीरोज़ थी, जीरोज़ को ऐसे राउंड से और पोल्स को क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये रूट लोकस में हमारे बहुत काम आएगा। रूट लोकस के अंदर हमें ये प्लॉट करने होते हैं पोल जीरोज़। तो जीरोज़ को मैं कैसे प्लॉट करूँगा, जैसे माइनस टू पे जीरो है तो मैं इसको ऐसे राउंड लगा दूंगा, गोला लगा दूंगा एक, और जो पोल्स हैं वो क्या है, माइनस वन, और ये माइनस वन है, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे। ठीक है जी, तो पोल्स, और इसको बोलते हैं पोल जीरो डायग्राम। अभी ये आएगा बाद में। अभी मैं इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको वो चीज़ें बताई हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, ये बेसिक था इसका जो हमें यूज़ करनी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, तो उसका क्या करेंगे, और ट्रांसफ़र फंक्शन लेके उसके ऊपर कुछ इनपुट अप्लाई करेंगे, उस इनपुट के कोरस्पॉन्ड उसके आउटपुट चेक करेंगे। और जितने भी स्टैंडर्ड सिग्नल है, जो जनरली स्टैंडर्ड सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है, हम यूज़ करते हैं, वो इम्पल्स यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इम्पल्स, उसके बाद स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप, जनरली स्टेप सिग्नल यूज़ करेंगे, और रैंप सिग्नल यूज़ करेंगे, और उसके बाद पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोलिक सिग्नल। तो इन तीन सिग्नल्स के लिए एक ट्रांसफ़र फंक्शन लिया जाएगा, तो उस ट्रांसफ़र फंक्शन के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, एक हम वर्ड यूज़ करेंगे बार बार, ऑर्डर ऑफ सिस्टम। ऑर्डर ऑफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और एक वर्ड यूज़ करेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या होता है, जो भी ट्रांसफ़र फंक्शन है आपने बताना उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन है आपने बताना है उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर होता है आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके अंदर
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर एस की हाईएस्ट पावर जो रहेगी, एस की हाईएस्ट पावर, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सिस्टम। जैसे ये यही एग्जांपल ले लो आप, तो ये कोई ट्रांसफर फंक्शन था सपोज s+2 डिवाइड, तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर देखता हूँ तो डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं s की हाईएस्ट पावर देखूँ क्या बनेगी, देखना s² + 4s+3 ये बना, इसको सोल्व करके तो ये बना सेकंड ऑर्डर सिस्टम। डन। तो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो ऑर्डर होता है वो डिफाइन करता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर s की हाईएस्ट पावर को। नेक्स्ट जो हम वर्ड यूज करेंगे बार बार वो यूज करेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम। आप ध्यान रख रहे हैं टाइप ऑफ द सिस्टम GS × HS के लिए ही डिफाइन होता है। मैं यहाँ द्वारा बता देता हूँ, जब भी वो टाइप की बात करेगा तो टाइप ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर GS × HS। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे GS HS के लिए ही आपके पास टाइप डिफाइन होता है। और मैं बता दूं आपको, तो जब आप G और H को मल्टीप्लाई, सपोज आपके पास GH यही था, G यही था, H ऑफ S मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये मान लेते हैं S × S+3। ओके, ये मान लिया। तो अगर मैं GS × HS निकालता हूँ, GS कितना था हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, S+2 डिवाइड बाई S+1 × S+3। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 1/s × S+3 × S+2, ठीक है जी, डिवाइड बाई S+1 × S+3। तो अगर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, इतना कुछ गेट के अंदर वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा गेट के जैसे। मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है गेट में थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप याद रखें GS HS के मल्टीप्लिकेशन को से ही टाइप डिफाइन करते हैं। अब क्वेश्चन ये GS HS हमने निकाल लिया, टाइप है क्या, तो टाइप डिफाइन करता है कि अगर मैं इसके पोल्स को प्लॉट करता हूँ, पोल्स को, ठीक है जी, पोल्स को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ओरिजिन के ऊपर कितने पोल आएंगे। जैसे इसकी क्वेश्चन, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जो यहाँ पे S की पावर है इसको मैं n अगर लिख दूँ तो मैं लिखूंगा n टाइप। ठीक है जी, अगर यहाँ पे S की पावर 1 है, टाइप 1। अगर मैं लिखूंगा S की पावर 0 है ही नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे S था ही नहीं, अगर ये S ना होता, HFS होता 0 1/s+3, तो G × H को जब आप मल्टीप्लाई करते तो S की कोई पावर ना आती, वो बनेगा टाइप 0। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे S की कोई भी पावर है उसको बोलते हैं टाइप। तो जैसे 1 है, जैसे अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखोगे S की पावर 1 आएगी, तो ये टाइप 1 सिस्टम बनेगा। ठीक है जी, तो हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0 इन सिस्टम्स के लिए जब आप इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट का बिहेवियर कैसा रहेगा, और उसके अंदर एरर, जो स्टडी स्टेट एरर हम निकालेंगे अभी थोड़ी टाइम में, तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आप फिलहाल ही बेसिक टर्मिनोलॉजी याद करें पहले। ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू।